बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 23, निबंध लेखन। निबंध क्या है? किसी एक विषय पर अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध ढंग से लिखित रूप से प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाता है। यानी किसी एक विषय के ऊपर उसको श्रृंखला के अनुसार लिखना, उस विषय के बारे में ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध की सीमा। निबंध की कुछ सीमा होती है, जिसमें निबंध एक पृष्ठ का भी हो सकता है और एक पूरी पुस्तक का भी। मध्यम कक्षाओं में 250 शब्दों से लेकर 300 शब्दों तक निबंध लिखना पर्याप्त माना जाता है। निबंध के भेद। सामान्यतः निबंध वर्णनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, इन 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। अर्थात निबंध के 3 भेद होते हैं। जिसमें वर्ण को प्रधानता मिलती है वह वर्णनात्मक निबंध, जैसे कि किसी स्थान या किसी मेले का वर्णन। विवरणात्मक में निबंध में घटनाओं को अधिकतर बताया जाता है, जिनमें यात्रा विवरणों और वन्य जीव का वर्णन। विचारात्मक में अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार रखना, जैसे सत्य भाषा, भाषण, शिक्षा की उपयोगिता, विज्ञान वरदान है इत्यादि। 3 भेद होने पर भी कोई भी निबंध वर्णन, विवरण और विचारों का समन्वय होता है। इसकी मुख्यता होती है, उसी के आधार के भेद होते हैं। निबंध के भाग। निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला आरंभ, मध्यम और अंत। आरंभ किसी आकर्षक दृश्य, घटना या किसी महत्वपूर्ण पहलू से किया जा सकता है। मध्य में पूर्ण वर्णन, विवरण और विचार श्रृंखला रखी जा सकती है। निबंध का अंत सारे निबंध के निचोड़ के रूप में या थोड़े प्रभावपूर्ण शब्दों से किया जा सकता है। हम कुछ निबंध यहाँ पर दे रहे हैं उदाहरणों के लिए, आप देखें। पहला है हमारा विषय मित्रता। इस पर निबंध लिख रहे हैं। मित्रता एक ऐसा अनमोल मोती है जिसे समाज रूपी गहरे सागर में डूब कर ही पिरोया जा सकता है। अच्छा मित्र मिलना सौभाग्य की बात है, क्योंकि संगति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर है। कृष्ण और सुदामा, अर्जुन और कृष्ण, विभीषण और सुग्रीव की राम से मित्रता, ये मित्रता के अनोखे उदाहरण हैं। सच्चा मित्र दुखों की सर्वश्रेष्ठ दवा होती है। सच्चा मित्र सुख और दुख में समान भाव से मैत्री निभाता है। जो केवल सुख में साथ हो वह सच्चा मित्र नहीं होता। वास्तविक मित्रता तो अलौकिक चीज है। मित्रता के पीछे यदि स्वार्थ है तो वह मित्रता नहीं, ढोंग है। मित्र बनाने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा सदैव हंसमुख चेहरा, मीठी बातें या फिर क्षणिक दरियादिली देखकर किसी को मित्र बना लेना नासमझी है। पहले यह परखना चाहिए कि जिसे हम मित्र बनाने जा रहे हैं वह हमसे स्वार्थ तो नहीं साधना चाहता, वो हमसे कोई अपना मतलब तो नहीं निकालना चाहता। सच्चा मित्र कभी स्वार्थ की भावना नहीं रखता। वह मित्र के सुख को अपनाना, सुख दुख को अपनाता है। मित्र की पहचान यही है कि वह संकट में भी साथ नहीं छोड़ता। कभी कभी मित्रों से कुछ समय तक भेंट नहीं होती, इससे उसके मैत्री भाव में कमी नहीं आती है, यदि वह सच्चा मित्र है तो। सच्चा मित्र कभी हमारी बात का गलत अर्थ नहीं लगाता। मित्रता की कीमत केवल मित्रता ही है। इसका मूल्य रुपए पैसों से नहीं चुकाया जा सकता। सच्चा मित्र दुर्लभ होता है, यानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो अपने मित्र के सारे कार्य को सुलभ बना देता है। सच्चा मित्र भूले भटके मित्र को सही राह दिखा सकता है। मनुष्य को सच्चे मित्र की तलाश में रहना चाहिए। हमें स्वयं भी आदर्श मित्र का उदाहरण बनना चाहिए। यहाँ पर दूसरा दिया गया है प्रदूषण की समस्या। यह एक गंभीर परिस्थिति है, एक गंभीर विपत्ति हमारे ऊपर है प्रदूषण। आइए इसे पढ़ते हैं। प्रदूषण नए युग
में महात्रासदी का रूप धारण कर चुका है। जल, वायु, भोजन आदि ध्वनि सभी को प्रदूषित है। नहरों और बड़े कस्बों में अपनी विकराल शक्तियों व सीमाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे वन, जीव जंतु और जीवाणु, संसार के छोटे छोटे नागरिक भी इस त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। वायु में प्रदूषण कारखानों, वाहनों और घरों के चूल्हों से फैलता है। यह प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इसके कारण नगरों में रहने वालों को फेफड़े में कैंसर, दमा, आंख के रोगी और चर्म रोग के शिकार बनते ही जा रहे हैं। पूरे भारत की नदियां व नाले कारखानों व मनुष्यों के द्वारा गंदे नाले के तौर पर प्रयोग में लिए जाते हैं। गंगा एक दूषित जलधारा बन गई है और अन्य मुख्य नदियां भी यहाँ का यही हाल है। गंगा, यमुना सभी नदियां हमारी प्रदूषित होती जा रही हैं। दूषित जल पीने व नहाने के काम नहीं आता और फलस्वरूप हैजा हो जाता है। इस तरीके से इसमें निबंध में प्रदूषण को बताया गया है। तीसरा है हमारा निबंध मेरी प्रिय पुस्तक। इस निबंध में पुस्तक की कुछ बातों को दर्शाया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। पुस्तक का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। ये उसकी सच्ची साथी या मित्र हो सकती है। उसके अच्छे बुरे समय में उसका साथ देती है। उसकी प्रत्येक समस्या में का निवारण कर इनकी सहायता से किया जा सकता है। लेकिन हमें अच्छी पुस्तकों का ही अध्ययन करना चाहिए। ऐसे नहीं आप खराब किताबें पढ़ें, नहीं। मन को स्वस्थ व प्रसन्न रखने के लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अच्छी पुस्तकों के ज्ञान से मानव की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। मैंने भी अपने ज्ञान में वृद्धि करने व अपने ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया है। मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस में वे गुण विद्यमान हैं जो एक श्रेष्ठ पुस्तक में होने चाहिए। इस महाकाव्य के नायक श्री राम पुरुषोत्तम हैं। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में त्याग, दया, परोपकार, शौर्य, धैर्य, सहानुभूति, जनरक्षक, कृपालु आदि अनेक गुणों के परिचायक हैं। इसकी रचना का शुभारंभ संवत 1631 के मार्गशीर्ष की शुक्ला पंचमी को रविवार के दिन मानी गई थी तथा इसका रचना स्थान अयोध्या व काशी में है। इसकी भाषा अवधी है। यह एक महाकाव्य है जिसमें दोहे और चारपाई छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्री राम का वर्णन एक आज्ञाकारी पुत्र, भ्राता, पति और आदर्श मित्र राजा के रूप में किया गया है। यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय है। पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, किसी एक विषय पर अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है कहानी, अनुच्छेद, निबंध या सार निबंध। ख, सत्य भाषण, शिक्षा की उपयोगिता, विज्ञान वरदान या अभिशाप कैसे निबंध हैं। यह विचारात्मक निबंध है। प्रश्न दूसरा है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। निबंध के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ख, निबंध के कितने भाग होते हैं? निबंध के 3 भाग होते हैं। ख, निबंध के रिक्त स्थान में विवरण, वर्णन तथा श्रृंखला रखी जाती है। विषय में घ, निबंध के अंत में सारे निबंध का संक्षेप या निचोड़ दिया जाता है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, निबंध क्या है? किसी एक विषय पर अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। प्रश्न तीसरा, ख,
निबंध के कितने भाग होते हैं? निबंध के 3 भाग होते हैं। ग, वर्णनात्मक निबंध का वर्णन कीजिए। वर्णनात्मक निबंध वह निबंध है जिसमें वर्ण को प्रधानता हो, वह वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे किसी स्थान, किसी मेले का विवरण जो है वह वर्णनात्मक निबंध में आता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ निबंध समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।